हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक कंपनी जो मैन पावर सर्विस की कंपनी होती है उसका लाइसेंस बनाने में कितना खर्च आ जाता है। साथ ही साथ अगर आप लोग इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो किस हिसाब से आप करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, पूरा डिटेल्स बताऊंगा। साथ ही साथ वो खर्चे भी मैं आपको बताता चला जाऊंगा जो कि ये कंपनी स्टार्टिंग करने के लिए लगती है। ठीक है, एचआर कॉस्ट हो गया, साथ ही साथ अकाउंटेंट खर्च हो गया, लाइसेंस में कितना खर्च आता है, ऑफिस सेटअप के लिए कितना खर्च आता है, पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो, दो टाइप्स का आप कंपनी बना सकते हैं, एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप या दूसरा प्राइवेट लिमिटेड। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, अगर सिंगल पर्सन है तो भी कंपनी स्टार्ट हो सकती है, अच्छी खासी देखने के लिए अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट हो सकती है, लेकिन उसका बिजनेस मॉडल आपको पता होना चाहिए कि किस हिसाब से ये काम होता है। ओके, ये हो गया। और या तो आप पार्टनरशिप लेके भी कर सकते हैं या प्राइवेट लिमिटेड बना भी सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड में थोड़ा ज्यादा खर्चा होता है, साथ ही साथ उसमें लाइसेंस भी थोड़ा और ज्यादा बन जाता है, जैसे कि पैन कार्ड, टैन कार्ड, ये सब होता है। वो कोई एक आदमी के भरोसे पे नहीं रहता, वो कंपनी का खुद एक वजूद होता है। जैसे कि अभी आधार कार्ड हर आदमी के लिए है, तो वैसा ही सभी वहां पे डॉक्यूमेंट्स रहता है, वो सभी कंपनी के नाम पे रहता है, ना कि किसी सिंगल पर्सन के नाम पे। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या रहता है, एक सिंगल पर्सन के नाम पे। एग्जांपल के लिए मेरा नाम गणेश है, तो मैंने गणेश नाम से ही अपना कंपनी चालू कर दिया। ठीक है, जो हमारा यूएमएमएस कंपनी है उसका ये सब देखने के लिए गणेश के नाम पे मिलेगा। ओके, अभी आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे सिंगल पर्सन बनाना है या प्राइवेट लिमिटेड बनाना है। अभी ये बनने के बाद आपको काम बढ़ जाता है, डायरेक्ट आप जाते हैं किसी अकाउंटेंट के पास और उनको बोलते हैं कि मुझे कंपनी बनाना है अपने इस नाम से, ये कंपनी का नाम है, आप बना दो। अभी वो क्या करेंगे, पहले तो जीएसटी अप्लाई करेंगे, शॉप फॉर रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे, और अगर आप मैन पावर सर्विस का काम कर रहे हैं, थर्ड पार्टी पेरोल का, तो आपको पीएफ और ईएसआई की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पीएफ ईएसआई क्यों होता है, जो भी एम्प्लॉय लोग काम करते हैं वो सब के लिए पीएफ ईएसआई जरूरत पड़ता है। ठीक है, और इसके साथ साथ और छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स है, एक करंट अकाउंट आपका रहना चाहिए कंपनी के नाम पे। ठीक है, वो जैसे ही जीएसटी आता है वैसे ही आप कोई भी बैंक में जाके खुलवा सकते हैं। ज्यादातर ट्राई करो जो भी कम चार्जेस काटता है, ठीक है, वैसा कंपनी में लो। एक्सिस बैंक ये सब में लेते हो तो क्या है, उसमें जीएसटी चार्जेस, ये चार्जेस बोल के हर महीने आपके मेंटेनेंस चार्ज से बहुत ज्यादा चार्जेस काटेगा। ठीक है, आप एचडीएफसी ले सकते हैं, एसबीआई ले सकते हैं, या जो भी लोकल बैंक होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सब में मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पे बहुत ही कम चार्जेस लगता है। और जो बड़े बड़े आईसीआईसी बैंक हो गए, एक्सिस बैंक हो गए, तो ये सब क्या बहुत ज्यादा आपसे चार्जेस काटेंगे हर महीने। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि छोटे छोटे अमाउंट ही कट कट के एक दिन बड़ा अमाउंट आता है। मेरा टोटल 1.5 लाख रुपया ओनली फॉर उसमें ही कटा है मेंटेनेंस के नाम पे। ठीक है, इसीलिए जब हमारे अकाउंटेंट ने अच्छे से उसको फिल्टर किया तब उसमें पता चला, तब हमने एक्सिस बैंक को बंद करके एचडीएफसी को ही कंटिन्यूस किया है। ओके, आप एक दो अकाउंट भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही अकाउंट बनाना है, आप जितना मर्जी उतना खुलवा सकते हैं। लेकिन क्या है, जब उसकी बैलेंस शीट निकालते हैं, जब आईटीआर फाइल करते हैं, तब दो अकाउंट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। एक अकाउंट रहता है तो इजी होता है। ठीक है, तो अकाउंट का स्टेटमेंट जब डाउनलोड करते हैं उसमें डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन रहता है, हमको जो चाहिए होता है वो हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, अकाउंट ये बन गया। लाइसेंस आपका 7 to 10 डेज के अंदर में पूरा आ जाता है। खर्चा कितना होगा, लाइसेंस अगर आप बनाते हो मिनिमम आपको 30,000 रुपीज के अंदर में पूरा लाइसेंस क्लियर हो जाता है। चाहे आप कोई भी अकाउंटेंट से बनाओ, कोई भी स्टेट से बनाओ। ठीक है, 30,000 के अंदर में आपको पूरा लाइसेंसिंग ये सब मिल जाएगा। लेकिन ओनली लाइसेंस से तो आपको काम नहीं चलेगा, अभी आपको बिजनेस भी चाहिए। तो बिजनेस के लिए ही यहाँ से अभी टेंशन शुरू होगा, आपको क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, कस्टमर कहाँ से मिलेंगे, और आपका बिजनेस चलेगा कैसे। इसके लिए आपको एक एचआर हायर करना पड़ेगा। एचआर क्या होता है, जो मैन पावर हायरिंग करता है। अभी एचआर में बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि 10 पास किए हैं, 12th पास किए हैं, वो लोग बोलते हैं हाँ मैं कर दूंगा, मैन पावर भर दूंगा, लेकिन पॉसिबल नहीं होता उनसे। क्योंकि ये काम के लिए एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट की जरूरत होती है, जो कि कंपनी को संभाल सके, हैंडल कर सके। हमारे स्टार्टिंग टाइम में हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम टूट गई थी, वैसा हमारे एचआर ने किया था। ठीक है, फिर हमने ही उसको फोकस कर करके उसको इस मॉडल से रेडी किया कि चलो भाई, अभी अगर एचआर नहीं भी रहता हमारी कंपनी में तो भी ज्वाइनिंग प्रोसीजर बहुत ही सिंपल हो गया। डायरेक्ट कैंडिडेट लोग जॉब्स कर सकते हैं। कंपनी का
डाटा सब कुछ हमारे पास आते रहता है, ठीक है। इसीलिए हमारे अभी एक दूसरा के ऊपर कुछ नहीं है, हम लोग इसको ऑटोमेटिक कर दिए हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है। कोई भी हमारे एम्प्लॉय है तो डायरेक्ट जा सकते हैं, कंपनी है तो डायरेक्ट आ सकते हैं, ऐसा कर दिए। मिडिल मैन का किसी का भी काम नहीं है अभी हमारे पास, ठीक है। बहुत सिंपल मेथड में हम लोग लेके आए हैं। इसके बाद आपने HR हायर कर लिया, मैन पावर ये सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे दिया। अभी मैन पावर आ रहे हैं, मैन पावर के लिए अभी जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, जैसे कि ज्वाइनिंग फॉर्म से टर्मिनेट लेटर से लेके XYZ जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमारे पास टोटल 15+ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जब एक एम्प्लॉय हमारी कंपनी में ज्वाइन होता है तो, ठीक है। किस हिसाब से उसका ID कार्ड फॉर्मेट होना चाहिए, किस हिसाब से उसका टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्टिंग के लिए आप लोग नहीं सोचेंगे क्या करूं क्या नहीं करूं, लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है तो आपकी कंपनी कभी भी बंद नहीं होगी। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन अगर ढीला पड़ गया तो कैंडिडेट आपके सर में चढ़ जाएगा, ठीक है। ये चीज होता है, इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन हर एक कंपनी का बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, जिसको टर्म्स एंड कंडीशन कहते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ज्यादा आपको रेडी करना पड़ता है। अभी आप एक स्टार्टिंग कंपनी है, ठीक है, आपको उतना कुछ भी पता नहीं है। जब आपको पता ही नहीं है तो आप रेडी क्या करेंगे। लेकिन हमारी इस कंपनी को ऑलमोस्ट 3 इयर्स होने चला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक स्टेप, जब जब कुछ प्रॉब्लम हुआ है तब उस टर्म्स एंड कंडीशन को हम लोगों ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन फॉर्मेट में ऐड किया है। जब जिस चीज की नीड्स पड़ी है तब हम उस चीज को वहां पे अप्लाई किए हैं, ठीक है। ऐसे करते 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 आज 15 से ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होता है जब एक एम्प्लॉय हमारी कंपनी में ज्वाइन होता है। तो इसमें क्या है, ना एम्प्लॉय को प्रॉब्लम होना चाहिए, ना हमारी कंपनी को प्रॉब्लम होना चाहिए, और ना वो कंपनी को प्रॉब्लम होना चाहिए जहां वो काम करते हैं। थर्ड पार्टी पेरोल पे बहुत ही ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, ठीक है। और ज्यादातर इसमें ट्रस्ट ये सब नहीं चलता है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली आप लोगों को भी बनना पड़ेगा थोड़ा ये करके, ठीक है। ये तो हो गया। अभी इसके बाद सैलरी ये सब का क्या रहेगा। सैलरी दो हिसाब से आप दे सकते हो, या तो आप कंपनी से डायरेक्ट कैंडिडेट को पेमेंट करवा सकते हो, या तो कैंडिडेट का अमाउंट पूरा आप अपने अकाउंट में लोगे और उसके बाद कैंडिडेट को पेमेंट करोगे। 80% ऐसा ही होता है, 20% डायरेक्ट कंपनी वाला पेमेंट करता है, ठीक है। लेकिन आप लोग भी अगर थर्ड पार्टी पेरोल का काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप लोगों को भी ये फोकस रखना पड़ेगा कि कंपनी तरफ से डायरेक्ट अमाउंट हमारी कंपनी में आए, यानी कि आपके अकाउंट में आए, ठीक है। और उसके बाद आपको किसको सैलरी देना है नहीं देना है वो आपके ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि आप उस कंपनी को चला रहे हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट बोलता है नहीं कंपनी से ही मेरे को डायरेक्ट करा दो। जब कंपनी से डायरेक्ट होगा तो फिर आपका काम क्या रहेगा उस कंपनी में, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादातर प्रॉब्लम यही होता है। बहुत सारे लोग हाँ ठीक है सर मेरी कंपनी है, आप सब लड़का को देखो, मेरे को बस कमीशन दे दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। GST आता है, ITR भरना पड़ता है आपको, ठीक है। उसके साथ PF ESI फिल करना पड़ता है, ये सब कुछ आपको देख देख के चलना पड़ेगा। अगर आप एक शॉर्ट टाइम के लिए कंपनी चलाना चाहते हैं, थोड़ा दिन कमा के फिर जाना चाहते हैं, तो आप कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका सोच लिए कि मेरे को बहुत आगे तक जाना है, ठीक है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा एक एक रुपया का हिसाब आपको रहना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो करंट अकाउंट जो बनता है कंपनी का, उसमें आप पर्सनल यूज कुछ भी ना करो। क्यों? क्योंकि उसमें पर्सनल चीज अगर आप दिखा रहे कहीं पे कुछ किए हो एक्सपेंस, तो वो सब ITR में ऐड हो जाता है, ठीक है। आपका पर्सनल अकाउंट है, आप उसमें जो कुछ करना है वो करो। पर्सनल अकाउंट और करंट अकाउंट का कभी भी ट्रांजैक्शन मत दिखाओ एक में, ठीक है। वो आपका सेपरेट है, ओनली बिजनेस पर्पज के लिए इनकमिंग आउटगोइंग होना चाहिए उसमें, ठीक है। और एक चीज है, मिनिमम करंट अकाउंट का बैलेंस 5,000 से 10,000, 50,000, 1 लाख सभी है। लेकिन आप लोग अगर सोल प्रोप्राइटर में कर रहे हैं, सिंगल पर्सन में, तो 10,000 रुपये आपके लिए बहुत है। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ शुरू कर रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपए तक रखना चाहिए। क्यों? ये बता दे रहा हूँ। देखो फ्यूचर में चल के आपको लोन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो लोन जब लेने जाएंगे तो आपको 1-2 दिन में कोई लोन नहीं देगा। जब आपका बिजनेस 2 से 3 साल हो जाएगा तब आपको लोन मिलेगा, वो भी आपके ट्रांजैक्शन को देख के। ऐसा नहीं कि आपने बस काम किया है। मार्केटिंग कैसे करना है ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि बिना मार्केटिंग का कोई बिजनेस चलने वाला नहीं है। आपका भी जो बिजनेस है, आप अगर कर रहे हो कोई भी बिजनेस, बिना मार्केटिंग का पॉसिबल ही नहीं है। आपने 10,000 या 1 लाख रुपया का डाल के करंट अकाउंट खुलवाया है, वो मेंटेन रहना है। कभी भी फाइनेंशियल कभी प्रॉब्लम पड़ गया, आपको पैसे की जरूरत पड़ गया, तब उस केस में वो पैसा आपको सपोर्ट देगा, बैक सपोर्ट, ठीक है। आपको वो पैसे को छोड़ देना है, ठीक है, ज्यादा यूज नहीं करना है। और जो ओनली ट्रांजैक्शन हो रहा है वही आपको उसमें दिखाना है।
ऐसा नहीं कि मैंने उसको 2000 देना है, इसको 1000 देना है, इसी में ट्रांजेक्शन कर रहा है, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा फ्यूचर में। ठीक है, अभी मार्केटिंग कैसे करना है, देखो नियर बाय जितने भी लोकेशन है, अगर आपको मैन पावर चाहिए तो पेम्पलेट डालो। ठीक है, अभी के टाइम में भी पेम्पलेट बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त आइडिया है। बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में क्या है, वो लोग देखेंगे, अप्लाई करेंगे, फ़ोन में बात करेंगे, लेकिन आएंगे नहीं आएंगे कुछ गारंटी नहीं। लेकिन अगर पैम्पलेट देखा तो ऑटोमेटिक फ़ोन करेंगे, आएंगे। थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन 100% ये वर्किंग आइडिया है। ठीक है, आप दिन में 200-500 पैम्पलेट चिपकवा सकते हैं, 1000 पैम्पलेट लोगों को दे सकते हैं। फेसबुक पे ग्रुप्स है, बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है, जॉब्स का। आप वहाँ पे पैम्पलेट रेडी करके पोस्ट करो, एक एक ग्रुप में 2-2 बार करके पोस्ट करके छोड़ दो, तो उसमें क्या है, उसमें भी कैंडिडेट लोग देखते रहते हैं जॉब्स का, देखेंगे, आपको कॉल करेंगे और पूछेंगे कि कौन सा है। अभी यहाँ पे आपके पास तो फ्री जॉब्स है, ठीक है, क्योंकि जितने भी थर्ड पार्टी पेरोल होते हैं सभी लोग फ्री में ही हायर करते हैं, कोई चार्जेस नहीं लगता है, और चार्जेस लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी तरफ से चार्जेस आ रहा है तो आपको चार्जेस लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं जिसमें आपको कंपनी तरफ से कोई चार्जेस नहीं मिल रहा है, तब उस केस में आपको कैंडिडेट से चार्जेस करना है। ठीक है, हमारा भी 2 कंपनी है, गणेश एजेंसी एंड UMMS कंपनी। ठीक है, हमारा भी दोनों प्लेटफॉर्म अलग है। अगर आपको ये दोनों में से कोई भी फ्रेंचाइजी चाहिए तो दोनों का फिक्स डिपॉजिट हमने सेम किया हुआ है, 50,000 नो रिफंडेबल। अगर आपको रिफंडेबल चाहिए तो 1 लाख रुपीज़ डाल के आप हमारी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। और अगर आपको रिफंडेबल विथ इंटरेस्ट के साथ चाहिए, अगर आप एक FD में भी इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा को, तो वहाँ पे आपको 5 से 6% रिटर्न मिलेगा। लेकिन हमारी कंपनी में 1 साल तक अगर आपने फ्रेंचाइजी चलाया तो आपको अपना अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उसमें से 8% आपको इंटरेस्ट भी मिल जा रहा है। तो ये सब आपको बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, ये सब आपने जितना भी अभी तामझाम किया, खुद के भरोसे में किया, इसके बाद भी रिस्क ये है कि कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। क्यों? इसमें भी 2 फंडा है। पहला तो देखो, आपकी कंपनी है नई, ठीक है, बहुत सारे कंपनी को ट्रस्ट नहीं होगा आपको काम देने के लिए, पहला नंबर ये हो गया। दूसरा, अगर आपको काम मिल भी गया तो क्या गारंटी आप उस कंपनी को मैन पावर फुलफिल कर पाए। अगर आपने फुलफिल कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं फुलफिल किया तो कंपनी तरफ से बैड नेम आ जाता है। तब वो लोग क्या करेंगे, दूसरे कंपनी को भी बोलते हैं कि अरे भाई ये कंपनी ले रहा है मत लो, अच्छा नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने लिया था, मैन पावर ये लोग डाल नहीं सकता है, ऐसा हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप लोग रिव्यू ये सब में गूगल में रहोगे तो रिव्यू डाल देगा कंपनी वाला, तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, हमारी कंपनी में रहने से क्या आपको बेनिफिट होता है, हमारा जो मॉडल है बहुत ही सिंपल मेथड से बना है। पहले ही हमने बता दिया कि डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों ने पूरा ओके करके रखा हुआ है। हम लोग ITR ये सब कुछ क्लियर करके रखते हैं, ताकि कंपनी को जब भी हम प्रेजेंटेशन दें तो उनको कोई भी एक डाउट ना हो कि ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये नहीं है। ठीक है, सभी कुछ हमारे पास रहता है। दूसरा नंबर, हमारे पास लेने से क्या है, आपका HR का कॉस्ट कम हो जाता है, क्योंकि हम डायरेक्ट आपको ही इतना ट्रेंड कर देते हैं कि आपको दूसरे किसी की सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। आप सिंगल पर्सन भी इस कंपनी को चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 4-5 आदमी हायर किया उसके बाद चलाए, ऐसा कुछ भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं। इसीलिए 100% रिस्क फ्री है। दूसरा नंबर क्या है, हमारे पास आपको फ्रेंचाइजी लेने से आपको अकाउंटेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि आपको मंथली 20,000 50,000 रुपया जो जाता है अकाउंटेंट के पीछे, वो आपको पैसा बच जाएगा। तो यही सब सेविंग से आप एक्स्ट्रा और कुछ एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं अपनी कंपनी को मैन पावर बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर 50,000 एक अकाउंटेंट का बच रहा है, HR का 30,000 रुपीज़ हो रहा है, तो 80,000 और 20,000 एक्सपेंस मान के चलो तो 1 लाख रुपीज़। ये 1 लाख रुपीज़ आप अपने नए एम्प्लॉय की सैलरी देने के लिए हायर करेंगे तो आपको बिजनेस और कितना बढ़ेगा। दूसरा नंबर, हमारे पास क्या है, देखो हम लोग कमीशन बेस पे काम नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग आप लोगों के लिए एक मंथली बेस फिक्स कर दिए हैं, जैसे कि 1 to 3 मंथ आपको 25,000 देना है। ठीक है, और 4 to 6 मंथ में आपको 50,000 देना है। 7 to 10 में दिया है आपको 75,000 एंड 10 to 12 के बीच में आपको डाला है 1 लाख रुपीज़। ये किस हिसाब से रहेगा, देखो अगर आपने 100 आदमी भी हायर किया, एक आदमी का कमीशन अगर 1,200 रुपया ही आ रहा है, इंटू 100 आदमी आपने डाला तो 1,20,000 रुपया आपको अर्निंग हो रही है। उसमें से आपको स्टार्टिंग है, आपने अगर पहले महीना ही 100 आदमी डाला है तो 1,20,000 आपने कमाया, लेकिन उसको कंपनी को आपको पे करना है जस्ट फॉर 25,000 रुपीज़। फिर भी आपको 95,000 रुपीज़ आपको अर्निंग हो रही है। ये मॉडल और कोई भी यूट्यूब पे कोई भी बिजनेस में ऐसा आपको नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो लोग सभी कमीशन बेस पे चलते हैं, वो लोग का बिजनेस का
कुछ भी गारंटी नहीं है कि कितना अर्निंग होगा नहीं होगा, लेकिन हमारे पास 100% गारंटी इतना अर्निंग हमेशा हो जाता है। ठीक है, हमारा टर्नओवर मिनिमम 11 लाख से 25 लाख के बीच में होता है सालाना। ठीक है, तो इस हिसाब से भी आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं कितना अच्छे ग्रोथ चल रही है। बहुत जल्दी हम लोग इसको और कुछ अपग्रेड करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी फ्रेंचाइजी में इंटरेस्टेड है, ऐसा बिजनेस जो आपको मैंने बताया बिना किसी रिस्क का करना है, तो आप कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, 50,000 रुपीज नो रिफंडेबल में है। अगर आपको रिफंडेबल चाहिए तो 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करना होगा। 1 ईयर आपका फ्रेंचाइजी चलने के बाद आपको 1 लाख रुपीज पूरा रिफंड मिल जाता है। उसके साथ अगर आप बीच में कभी क्विट कर जाते हैं तो भी आपको डरने की बात नहीं है, आपको पैसा रिफंड आ रहा है। लेकिन किस हिसाब से, जो 50,000 आपका चार्जेस है नो रिफंडेबल उतना कट हो जाएगा और जो आपको बाकी रहेगा वो आपको रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा स्कीम है। ठीक है, 7 डेज के अंदर में आपको पूरा ऑफिस सेटअप ये सब हो जाता है। बैंक अकाउंट डिटेल सब कुछ कंपनी का रहता है, इसीलिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी को पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप यूनिक मैनेजमेंट मैन पावर सर्विस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल्स दिया हुआ है। अगर आपको कुछ पर्सनल क्वेरी है तो स्क्रीन में नंबर शो हो रहा है। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कुछ भी आपका क्वेरी है ये फ्रेंचाइजी लेने से। ठीक है, देखो बिजनेस में थोड़ा रिस्क तो रहता है, लेकिन इतना इजी मेथड में लेके आया हूं आप लोगों के लिए कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, इतना अच्छा से मैंने इस मॉडल को रेडी किया हुआ है। इसमें आप 2 टाइप से काम कर सकते हैं, या तो आप मैन पावर हायर कर सकते हैं या तो आप कंपनी हायर कर सकते हैं। कंपनी हायर कैसा रहता है, बहुत सारे कंपनी को नीड्स रहता है मैन पावर का। ठीक है, तो आप उसमें भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को आपको मिला के आपको दे रहे हैं। आपको मैन पावर भी डालना है और कंपनी भी डालना है, ताकि क्या है आपको अर्निंग डायरेक्ट खुद देखने के लिए मिले। एग्जाम्पल के लिए एबीसी कंपनी आपने एक हायर किया और उसमें आपने 100 लड़के डाला, तभी ना आपको 1,20,000 रुपया देखने के लिए मिल रहा है। उसी में से आपको जस्ट फॉर 25,000 देना है और 95,000 आपका रहेगा। ठीक है, अगर आपने जस्ट फॉर मैन पावर दिया तो फिर कंपनी दूसरा किसी का रहेगा, क्योंकि हम लोग काम करते हैं ओनली फॉर फ्रेंचाइजी देने के लिए। साथ ही साथ अगर आपको हमारे पास से कंपनी चाहिए तो वो भी मिलता है, तो उसका क्या रहता है, चार्जेस सेपरेट रहता है। अगर आपको हमारे पास से मैन पावर चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, उसका भी अलग से चार्जेस रहता है। ठीक है, हम लोग आपको बिजनेस सिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं और साथ ही करवा रहे हैं। ठीक है, आपके ऊपर निर्भर है कि आप कैसा करें। अगर आप बैठे बैठे मलाई खाना चाहते हैं तब तो फिर चार्जेस देना ही पड़ेगा, वीआईपी के लिए वीआईपी जैसा रहता है। लेकिन अगर आप लोग सही से मेहनत से काम करेंगे तो 100% गारंटी है कि आप लोग सक्सेस जरूर होंगे। ठीक है, और इसी विश्वास के साथ अगर आपका कुछ भी डाउट रहेगा, स्क्रीन में नंबर है, ठीक है, उसमें आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके 10 से 4 बजे तक कर सकते हैं। आप पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। कुछ भी इस फ्रेंचाइजी से रिलेटिव आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, उम्मीद करूंगा आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।